દીદી આ દીદી, પછી આ બંટુભાઈ, संतु પછી આ ऋतिक। ऋतिक जब पैदा हुआ ना तो बहुत खुशी थी। फिर बाद में 3 दिन हुआ, 3 दिन में उसको बुखार आया तो दवाखाने में दाखिल किया, गायत्री पेटी में रखा उसको। 17 दिन उसका दवाखाने में रखा, घर लाया, बस वो पड़ा रहता था, रोया करे, बहुत रोता था, बहुत रोया ना तो हम दवा खाने ले जाए, फिर दवा तो शांत पड़ेगा। ये करते करते 5 बरस का हुआ, 5 बरस का हुआ तो म्यूनसिपाल्टी स्कूल में दाखिल किया। फिर नॉर्मल स्कूल में एडमिशन लिया, फिर जो अच्छे बच्चे होते थे ना तो उसको मारते थे, तो फिर वहाँ से भी निकाल दिया। प्रभात में कॉन्टेक्ट किया। प्रभात पहले मणिनगर में थी, मणिनगर में से यहाँ गाड़ी मांगा है ना, भी वो वटवा में। पर कहीं भी प्रभात स्कूल कहीं भी जाए ऋतिक वहाँ जाता था पढ़ने के लिए। हम ऋत्विक की जब बात करें, आज जब ऋत्विक 25-26 साल का होगा शायद, वो जब 5-6 साल का था ना, तब से जब प्रभात के साथ वो जुड़ा हुआ है। हमें उनका बचपन पता है कि वो कुछ दिन ही स्कूल जा पाया। वो आईडी का यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी उसको है, तो उसको स्वाभाविक है, उसको जो भी आप सिखाओगे उसको धीरे धीरे वो सीखेगा। और वो बोल नहीं पाता है, वो आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, लेकिन एजुकेशन से उसका कोई रिश्ता टूटा नहीं। उसने प्रभात में आकर वो एजुकेशन लिया। जब हमारे पास पे जब आया था प्रभात में, जब वो अगली इंटरवेंशन से ही वो जुड़ा हुआ था। देखिए, पहले हम बच्चे को ऐसे सादा पेपर लेते हैं, फिर इसको सीधी सीधी लकीर पाड़ते हैं, फिर बच्चे को हम मशीन पे सादा सादा मशीन चलवाते हैं। जब बच्चे मशीन चला लेते हैं, फिर हम उसको सुई लगाते हैं, सुई लगा के फिर बच्चे से धागा सुई में डलवाते हैं, फिर अपना पैर और बच्चे का पैर साथ में लेके सीधी सीधी मशीन चलाना सीखते हैं। जब बच्चे सुई डालना, धागा डालना मशीन में सीख लेते हैं, तो हम हाथ काम देते हैं। जैसे लंगोट हो गए, शुरुआत में लंगोट से ये फ्रॉक से लेके सुई धागा से पहले करवाते हैं, उसके बाद सीधी सीधी ऐसे अलग अलग कटिंग, अलग अलग सब कुछ ऐसे सिखाते हैं। कलाकार में तू क्या कर रहा है? कलर। वेरी गुड, चलो अच्छे से कलर करो। राजेश,
ऋतिक अपना नाम लिख रहा है। देखो हम क्लास में सब बच्चों को बैठाते थे, फिर उनको एक वीक या एक महीने तक हम इनकी मम्मी के साथ बैठाते हैं। फिर इनको हमने एक्टिविटी दी जाती है, इनकी पसंद की एक्टिविटी, जैसे कि इनको कलर देखना ज़्यादा पसंद है, तो कलर इनकी जो पसंद है वही हम एक्टिविटी शुरुआत में देते हैं। शुरुआत में जब रीति स्कूल में आता था तो उसकी मम्मी उसको स्कूल में छोड़ने आती थी, तो उसकी मम्मी बोलती थी कि ऋतिक किसी के साथ ज़्यादा बात नहीं करता। हमारे साथ भी ऋतिक जब आता था स्कूल में तो हम क्लास में बैठा थे तो हम बोलते थे ऋतिक अभी थोड़ी देर बैठना है, मम्मी है ना सब्जी लेके वापस आ जाएगी फिर तुझे ले जाएगी। तो इस तरह से बच्चे को धीरे धीरे हम समझा कर बिठा के हमारे साथ बिठाते हैं। तो जो बच्चा ऐसा मम्मी से अलग नहीं होता तो हम टीचर उसके साथ ज़्यादातर रहते हैं और उसको धीरे धीरे ट्रेनिंग भी देते हैं। और बच्चे को लगे तो शुरुआत में बच्चे को ऐसा लगेगा कि भाई मम्मी नहीं आई, मम्मी, फिर थोड़े टाइम फिर बाद उसको हम लगे बोलो मम्मी को ऐसे बोलते थे कि आज 1 घंटा जल्दी आ जा। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि बच्चे को मम्मी और टीचर के साथ ट्रस्ट हो जाता है कि टीचर झूठ नहीं बोलेगी, तो इस तरह बच्चा टीचर के पर ट्रस्ट करने लगता है। तो मम्मी જેવી તારી તો પછી શરમાય નહીં બેટા, ઊંચું જોવાનું। હા, તું નોકરી કરે છે તો ઊંચું જોઈને કામ કરે ને, હે દીદી? ના નીચું જોઈને કામ કરે, હે ઊંચું જોઈને કામ કરે। વેરી ગુડ। अब तो बच्चे नहीं, हो लोग तो 18 से आगे बढ़ गए उम्र है, तो उस टाइम ये छोटे थे और उनके साथ हम काम करें। अर्ली इंटरवेंशन मतलब 0 से 6 ईयर और 8 ईयर तक होता है। फिर 6 to 14 तक उनको एजुकेशन ग्रुप बोलते हैं या प्राइमरी ग्रुप बोलते हैं। फिर 14 to 18 तक होता प्री वोकेशन में, इस तरह से होता था। बच्चे जैसे उम्र हो गए उनके साथ में क्या करें। पेरेंट्स ने कहा कि अब हमारे बच्चे को आगे क्या, कहते अब ज़रूरत तो खड़ा हो गया है, अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, अब आगे क्या। एक तरीका बोल दे कि अच्छा कि अब हम यहाँ तक ही क्लास तक बच्चे काम करेंगे, आगे दूसरी संस्था में जाओ या दूसरी जगह जाओ। बट वो ना करके हम लोग ने कहा कि जैसे जैसे बच्चे बढ़ते गए हम भी उनके साथ ग्रो होते गए, तब उससे सारी बात था। तो हम लोग ने कोई प्लान के साथ में हम लोग अभी तो फ्लो हम लोग जा रहे हैं। अब उसमें हुआ कि बात आ गया कि भी इनको जॉब तो करना चाहिए। अच्छा, जॉब ये पैसे से बात नहीं हो रहा है, एक डिग्निटी के बारे में आ रहे हैं, पूरा डिग्निटी। देखो बच्चा मेरा है, अभी माहौल कैसा है, ये अपने हाथ से अपने पैरों पे खड़ा देगा तो कल शायद मैं ना हूँ तो मेरे को टेंशन नहीं हो, उसका कर लेगा। ऋत्विक ऐसा बच्चा है ना कि वो बहुत गुमसुम रहता है, ज़्यादा जल्दी अभी भी किसी से वो बातें जल्दी नहीं करता है और वो फिजिकल भी 100% परफेक्ट नहीं है। उनको भी थोड़ी दिक्कत होती है उठने बैठने में, लेकिन वो काम अपने हिसाब से वो कर लेता है। और हमारे जो बाकी वर्कर्स हैं ना, वो उनको हमने पहले से ही बताया, उनको भी पता है कि हमारे एनजीओ में से प्रभात में से ऐसे बच्चे आ रहे, तो उनके साथ पहले हमने हमारे वर्कर्स को ट्रेन किया कि हम जो भी बच्चे ला रहे हैं ना, आप उनके साथ ऐसा बिहेवियर करना है, क्योंकि काम तो 8 घंटे वो उनके साथ ही रहने वाले हैं। तो पहले उनको तैयार किया और हमारे वर्कर्स भी सब अच्छे वर्कर्स थे। ऐसा नहीं है कि ये ऐसा है तो उसकी हंसी उड़ाए या उसने कुछ गलत काम कर दिया है तो उसका इश्यू बनाए, ऐसा नहीं है। वो सब संभाल लेते हैं, अपने घर का बच्चा समझ के संभाल लेते हैं।
बुलाएगा तो उनसे बात करता है, किस तरह उनसे बात करने का वो सब समझ पड़ती है उसको। अभी वो एक्टिव है, वो हैप्पी, उसके फेस से ऐसा लग रहा है कि वो अभी खुश है। बच्चा काम करने की शुरुआत करता है ना, तो पूरा एक उनका देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। उनको लगता है कि ये प्रोडक्टिव है। कई बार है ना, फैमिली को भी लगता है कि मेरा बच्चा प्रोडक्टिव नहीं है, और जब आपको ये महसूस होगा ना, तब आपके अंदर जो भी एक क्षमता है काम करने की, या जो भी आपकी स्किल्स है, वो बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन एक बार अगर ऋत्विक को भी समझ में आ गया कि नहीं, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही नहीं बैठा हूँ, तो वो जो एक करने का एहसास है ना, वो फिर उसके काम में भी दिखेगा, उसके एटीट्यूड में भी दिखेगा, और फिर कंपनी को भी उसका फायदा होगा। एक ही मेन तो है कि उनके ऊपर जो उनके थ्रू कोई इनकम आए ना, तो वो भी ऐसे मत, उनके मेंटालिटी ऐसी नहीं हो कि मैं बेकार हूँ, मैं भी कुछ काम करता हूँ और मैं भी मेरी भी सैलरी आती है। तो आपको अब कैसा लगता है कि ऋत्विक अपने पैरों पर खड़ा है? अरे मेरे को बहुत अच्छा है कि अपने पैरों पर खड़ा है। वो खुद का खर्चा नहीं उठा पाएगा। अभी तो ये है, धीरे धीरे उसका इंक्रीमेंट होगा, उसका PF LIC कटता है, कंपनी में PF LIC भी कटता है उसका, नॉर्मल होने लगा है। મને અહીંયા હું ડિસેબલ છું એવું નથી લાગતું. અમે ડિસેબલ પર્સન છીએ તો એવું ના સમજો કે આ ડિસેબલ છે, અમે અલગ છીએ, એ અલગ છે. એવી રીતે અમને ડિસેબલ અમે નોર્મલ એવી રીતના ભેદભાવથી ના સમજો. અમને એવી રીતના સમજો કે ના, એ પણ નોર્મલ વ્યક્તિ છે, અમે એમની સાથે કામ કરશું તો અમને પણ